अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपना मैथ्स का काम और बाकी क्लासेस का काम कर रहे होंगे। हम थ्योरी देख रहे थे कल 2.4 से पहले, बल्कि उससे एक प्रीवियस लेक्चर में भी हमने थ्योरी देखी और एग्जांपल्स और थ्योरम्स देखे सारे। आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज दी गई है पेज नंबर 70 पे और क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड dy/dx by making suitable substitutions in the following functions defined as। नीचे आपके पास फंक्शन जो गिवन है वो 1, 2, 3, 4 और 5 आपको क्वेश्चन फर्दर या सब पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 दिए गए हैं। इन क्वेश्चंस पे अगर हम गौर करें तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 आपको नज़र आ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स। ये सिंपली सबसे पहले जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पावर रूल यूज़ करेंगे एंड नेक्स्ट इस पे जो ये बेस होगी फंक्शन की जिसकी पावर दी गई है स्क्वायर रूट ऑफ, इसका हमने क्या करना है, क्वोशिएंट रूल अप्लाई करके डेरिवेटिव ले लेना है। ये इनफैक्ट तो इसी तरह क्वेश्चंस हो सकते हैं, लेकिन उसने हमें यहाँ इस क्वेश्चन में बाउंड किया हुआ है दैट फाइंड dy/dx बाय मेकिंग सूटेबल सब्सटीट्यूशंस। सो हमें ज़रूरी है कि हम यहाँ पे जो फंक्शंस हैं उनको किसी ना किसी तरह सब्सटीट्यूट करें किसी और वेरिएबल से या वैल्यू से और देन उसको सॉल्व करें। और जब हम सब्सटीट्यूशन करते हैं और उसके लिए हमें लाजमी फिर चेन रूल यूज़ करना पड़ता है और उसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उनको सॉल्व करेंगे। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो इन 5 क्वेश्चंस में से मैंने सोचा कि मैं आपको ये जो डबल स्क्वायर रूट जिस क्वेश्चन में आ रहा है इससे शायद आप थोड़ा सा परेशान हो जाए तो ये वाला करवा देती हूँ। अदरवाइज़ जो है बाकी सारे भी उसी प्रोसेस हो गए। करना आपने बेसिकली क्या है, सारे क्वेश्चंस में जो पावर है, पावर के अंदर जो बेस फंक्शन है आपने उसको किसी और फंक्शन के इक्वल लेट कर लेना है। जैसे इस क्वेश्चन में आप 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स इस पूरे को ले सकते हैं एज अ बेस फंक्शन और इसको हम किसी यू के इक्वल ले सकते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाती हूँ। यहाँ पे आप ऐसा कर सकते हैं कि a प्लस एक्स और बाई a माइनस एक्स जो है इसको आप ले सकते हैं u के इक्वल, और इसी तरह इसमें भी u के इक्वल, यहाँ में भी पावर के अंदर जो बेस फंक्शन है आपका उसको आप u के इक्वल ले सकते हैं। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। हेयर इज़ द सॉल्यूशन ऑफ पार्ट 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें आपको y गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x। यहाँ पे आपने जो सब्सटीट्यूशन करनी है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, आपने जो बेस फंक्शन है उसको किसी u के इक्वल लेट कर लेना है। देन आपका y बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ u। इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको 2 का नाम दे दें और इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, जबकि y वाला फंक्शन क्योंकि आपका इन टर्म्स ऑफ u हो गया है तो उसको आपने डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू u। यहाँ पे इसको मैं एट अ टाइम ही कर रही हूँ, दोनों को आप ऐसे कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है वो बहुत लंबा सा काम करने की जो नेक्स्ट पेज तक चला जाए। यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो du/dx बचेगा और इस साइड पे x का डेरिवेटिव 1 और इसका डेरिवेटिव, ये जो पावर आपको नज़र आ रही है 1/2, ये 1/2 आ गई और यहाँ पे x रेज़ टू पावर 1/2 माइनस 1 जब बचता है तो वो -1/2 हो जाता है जो कि डिनोमिनेटर में आ गया। फर्दर डेरिवेटिव ऑफ बेस जो कि 1 आएगा यहाँ पे। इसी तरह चलें इसको पहले पूरा कर लेते हैं, बल्कि ये पूरा ही है। इसी तरह जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू u तो ये बन जाएगा पावर रूल यूज़ करने से 1/2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ u। चेन रूल अप्लाई करेंगे। अब वहाँ पे हमें क्योंकि कैलकुलेट करना है dy/dx तो उसको आप लिखेंगे dy/du एंड du/dx। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट की हमने इस सीक्वेंस से और du/dx की जो वैल्यू है वो आपको यहाँ से मिल जाएगी। हमने दोनों वैल्यूज़ पुट की। यहाँ पे हम इसका एलसीएम ले लेंगे, थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करेंगे। सिंप्लीफिकेशन भी क्या है कि आपने एलसीएम लेके यहाँ पे रख लिया, ये अब ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा जबकि ये 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होके ये सिंपली आपके पास आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। इस तरह के एग्जैक्टली सेम क्वेश्चंस आपने किए हुए हैं
कुछ एग्जांपल्स में भी, और बाकी जो सेम प्रोसीजर है डेरिवेशन वाला वो आपने पिछली एक्सरसाइजेज में भी किया हुआ है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 बुक से दिखाऊं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है फाइंड dy बाई डी एक्स इफ़। अब इन क्वेश्चंस को अगर देखें आप तो पहला आपको जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें x और y मिक्स्ड हैं, मीन्स ये आपके यहाँ पे इम्प्लिसिट फंक्शन दिया गया है। इसमें भी अगर आप देखें तो आपको इम्प्लिसिट फंक्शन दिया गया है। नेक्स्ट आप देखें ये, फिर ये क्वेश्चन पार्ट नंबर 5 एंड देन पार्ट नंबर 6। इन सारे क्वेश्चंस में आपको जो y है वो मिक्स्ड दिया गया है x के साथ और कॉन्स्टेंट्स के साथ। यहाँ पे आपको y सेपरेट नहीं दिया गया जैसे पिछले क्वेश्चंस में आपको, या यूजुअल जो हम करते हैं पिछली एक्सरसाइज में या एग्जांपल्स में क्वेश्चन हमने किए। अब आपको यहाँ से थोड़ा सा वो पीछे जाना होगा। कल के लेक्चर में हमने एक एग्जांपल भी की थी, एक या दो इम्प्लिसिट फंक्शन पे बेस करती थी वो, कि उसमें किस तरह डेरिवेटिव लेना है। ये सारे क्वेश्चन इंतहाई आसान और बिल्कुल एक पैटर्न पे होने वाले हैं। तो मैं आपको यहाँ से पार्ट नंबर 4 करवाती हूँ। यहाँ पे आपको डिफ्रेंशिएट करने को कहा गया है और dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है, जबकि स्टेटमेंट है आपके पास या इक्वेशन है आपके पास 4x² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज़ इक्वल टू 0। डायरेक्टली हम इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब डिफ्रेंशिएशन के दौरान आपने याद रखना है कि वेरिएबल्स यहाँ पे सिर्फ x और y होंगे, बाकी जो आपके पास है 2 तो और 4 तो आपको यहाँ c ये ऑलरेडी आपको पता है कि ये कॉन्स्टेंट्स है। बाकी आपके पास जो f g और h नज़र आ रहा है आपको, या b भी नज़र आ रहा है, इन सब को आपने एज अ कॉन्स्टेंट ही डील करना है। डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। सो ये 4 आपका एज इट इज़ यहाँ पे, x² का डेरिवेटिव जो है वो 2x यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे इस पूरी जो टर्म है इसके अंदर आपको 2h कांस्टेंट नज़र आ रहा है, वो मैंने बाहर निकाल के रख लिया, जबकि अंदर आपका सिर्फ प्रोडक्ट बचता है एक्स वाई। यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल यूज़ करते हुए x का डेरिवेटिव लेंगे जो कि 1 होगा, एंड y एज इट इज़ प्लस x एज इट इज़ एंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x बन जाएगा dy बाई डी एक्स। इसको एक ब्रैकेट में बंद करके रख लें आप, प्लस b यहाँ पे एज अ कांस्टेंट, और y² का डेरिवेटिव जब हम लेंगे तो पावर रूल यूज़ करते हुए 2y एंड फर्दर डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x बनेगा dy बाई डी एक्स। यहाँ पे x का सिर्फ डेरिवेटिव आएगा 2g एज अ कांस्टेंट डील होगा, 2g एज इट इज़ एंड डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x जो है वो 1 आ गया आपके पास। नेक्स्ट देखें प्लस 2f, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स बन गया, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 एंड ऑल्सो डेरिवेटिव ऑफ 0 ऑन द अदर साइड ऑफ द इक्वेशन इज ऑल्सो 0। यहाँ पे इस पूरी इक्वेशन के अंदर अगर हम देखें, पूरी इक्वेशन के अंदर आपको 2 कॉमन नज़र आ रहा है, वो 2 आपने कॉमन यहाँ पे निकाल के रख लेना है। देन आपके पास अंदर बचा ये यहाँ से ये 2 कॉमन निकला, तो यहाँ पे ये 4x, यहाँ से ये 2 कॉमन तो hy, और ये प्लस ये h अंदर मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया है इसी के साथ hy, और यही h इसके साथ मल्टीप्लाई होके hx इंटू dy बाई डी एक्स। यहाँ पे ये 2 कॉमन निकल गया तो by dy बाई डी एक्स, और यहाँ से 2 कॉमन निकला, g बच गया यहाँ पे, और यहाँ पे आपके पास 2 निकल गया कॉमन तो f dy बाई डी एक्स बच गया। अब नेक्स्ट हमने स्टेप में क्या करना है कि ये जो dy बाई डी एक्स वाली टर्म्स हैं इनमें से ये कॉमन निकाल के रख लेना है, और जो बाकी टर्म्स हैं उनको सेपरेट कर लेना है हमने। यहाँ पे मैंने सारी टर्म्स जो है वो इकट्ठी कर दी, ये 4x hy और यहाँ से ये g, ये सेपरेट ये रीअरेंज किया हुआ है, इनफैक्ट वैसे सेपरेट नहीं किया हुआ। यहाँ पे dy बाई डी एक्स जिनमें कॉमन निकलता था वो थी, अंदर बचा hx, यहाँ से by और यहाँ से f। अब आपने क्या करना है, सिंपली सबसे पहले इसको उठा के दूसरी साइड पे ले जाएंगे और
यहाँ पे फिर ये उस साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा। ये उधर जाके होना था, लेकिन मैंने यहाँ पे गलती से डी एक्स बाई पहले उल्टा लिख दिया था, सो मैंने यहाँ पे इसको डी एक्स बाई डी वाई बना दिया। सो आप इसको उलट करके लिख लेंगे, दोनों साइड्स को आप रेसिप्रोकल में लेंगे जब, तो ये डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स ऑफ द फॉलोइंग पैरामीट्रिक फंक्शंस। पैरामीट्रिक फंक्शन को भी हमने बहुत अच्छे से एग्जांपल्स में सॉल्व किया है। ये यहाँ पे आपको एक्स और वाई इन टर्म्स ऑफ थीटा दिए गए हैं, और नेक्स्ट पेज पे अगर देखें तो वहाँ पे आपको एक्स और वाई इन टर्म्स ऑफ टी दिए गए। अच्छा, इसमें एक करेक्शन कर लेनी है आपने, जिनकी बुक्स पे करेक्शन होने वाली होगी, कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है। यहाँ पे ए इंटू वन प्लस टी स्क्वायर की बजाय ए इंटू वन माइनस टी स्क्वायर है, इसको आपने रिप्लेस कर लेना है प्लस साइन को माइनस कर, क्योंकि यहाँ पे अगर प्लस का साइन हो तो ये वन माइनस ये दोनों जो वन प्लस टी स्क्वायर और नीचे वाला न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये तो आपस में ही कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पे खाली ये बचेगा। सो ये ऐसा नहीं है। अच्छा, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। उसमें आपने स्टेटमेंट अगर देखें तो प्रूव दैट वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो इफ़, अगर आपको एक्स और वाई जो है वो इन टर्म्स ऑफ टी इस तरह के गिवन हो। ये क्वेश्चन नंबर 4 और 3 क्योंकि एक जैसे हैं, सिर्फ इसमें ये चीज़ प्रूव करने वाली है। अदरवाइज़ आप देखें तो यहाँ पे भी आपको पैरामीट्रिक इक्वेशंस गिवन है। तो यहाँ से मैं इन तीनों में से क्वेश्चन नंबर 4 आपको करवाती हूँ, जहाँ तक हम इन दोनों को यूज़ करते हुए डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट करेंगे, जो कि हमने इक्वेशन में यहाँ पे जो प्रूव करना है उसमें पुट करना है। तो हमने सेम काम जो है थर्ड के फर्स्ट और सेकंड पार्ट में भी करना है। सो ये थोड़ा लंबा काम था और क्वेश्चन नंबर 4 में, बाकी क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में कुछ भी डिफरेंट नहीं है सिवाय इस प्रूव करने वाली चीज़ के, सब कुछ सेम है। सो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के सोल्यूशन की तरफ। प्रूव दैट दिस एक्स और वाई है गिवन है हमें एक्स और वाई। यहाँ पे भी हम चेन रूल ही यूज़ करेंगे डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट करने के लिए। सो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में एट अ टाइम दोनों इक्वेशंस को साथ साथ लेके काम किया, इसी तरह हम इस क्वेश्चन में भी कर लेते हैं। मैंने एक ही दफ़ा यहाँ पे लिख दिया डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि यहाँ पे दोनों में हमने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी ही करना है। अदरवाइज़ आप इसके नीचे लिख लें विद रिस्पेक्ट टू यू या एक्स या जो भी आपके पास हैं फंक्शन। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्वोशंट रूल यूज़ करेंगे। उसमें यहाँ पे डिनोमिनेटर में उसका स्क्वायर आ जाएगा सिंपली, एंड डिनोमिनेटर जो था वो एज इट इज़, एंड डेरिवेटिव ऑफ द न्यूमरेटर जो कि माइनस 2t हो जाएगा। माइनस फार्मूले वाला, न्यूमरेटर एज इट इज़, एंड डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर जो कि यहाँ से 0 प्लस 2t यानी 2t ही बचा आपके पास। नेक्स्ट आपने ये माइनस 2t और ये वाला 2t अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने से ये फैक्टर्स बनते हैं, यहाँ से माइनस 2t क्यूब और यहाँ से 2t क्यूब, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। बाकी ये दोनों सेम चीज़ें हैं, ये माइनस 4t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर बना देंगे। यहाँ पे आपके पास कैलकुलेट हो चुका है डी एक्स बाई डी टी। अब डी वाई बाई डी एक्स या डी टी को देख लेते हैं। डी वाई बाई डी टी यहाँ पर करेंगे, अगेन क्वोशंट रूल यूज़ करेंगे। यहाँ पे 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर जो है वो 2 एंड डिनोमिनेटर जो है 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t ये वाला, और इसका डेरिवेटिव ये वाले का डेरिवेटिव 0 प्लस 2t जो कि 2t ही बचेगा, वो ये आ गया। इसको देखें तो 2 प्लस 2t स्क्वायर माइनस 4t स्क्वायर बचा, इन दोनों को हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर लें तो यहाँ से माइनस 2t स्क्वायर बच गया। सो 2 माइनस 2t स्क्वायर बाई दिस, यहाँ से 2 कॉमन निकाल लिया मैंने ऊपर से, तो 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर बच गया। अब हम चेन रूल यूज़ करेंगे। चेन रूल कहता है कि डी वाई बाई डी एक्स आपके पास इक्वल होता है डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई
डी एक्स, इन दोनों की वैल्यूज़ यहाँ पे हम पुट कर देंगे। डी वाई बाई डी टी की वैल्यू यहाँ से उठा के ये रखी मैंने, एंड डी टी बाई डी एक्स इसको उल्टा के यानी इसका रेसिप्रोकल यहाँ से लेके वो मैंने यहाँ पे पुट कर दी। 2 आपका इस 4 के साथ कैंसिल हो गया, वहाँ से 2 बच गया आपके पास। ये दोनों फैक्टर जो थे एज इट इज़ कैंसिल हो गए, तो आपके पास ओवरऑल जो आंसर बचा 1 माइनस टी स्क्वायर बाय माइनस 2t बच गया। ये यहाँ तक जो काम है ये आपने क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट में भी करना है, वो इतना ही है यहाँ तक काम। यहाँ में जो मज़ीद जो एक्सटेंशन दी गई है काम को वो है प्रूव करने वाली में, आपको ऊपर दिया गया है कि आपने ये प्रूव करना है। अच्छा, ये हमने कैलकुलेट करके रख लिया। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे y मल्टीप्लाई करेंगे डी वाई बाई डी एक्स के साथ। सो मल्टीप्लाई विद y, ये जो आपने कैलकुलेट किया है y ये, और यहाँ पे मैं y की वैल्यू मल्टीप्लाई कर रही हूँ जो कि ऊपर आपको यहाँ पे गिवन है 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। सो 2t ये जो y है y की वैल्यू रखी यहाँ पे उसी साइड पे उसी तरतीब के साथ 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू यहाँ पे ये जो है डेरिवेटिव ये एज इट इज़ पड़ा हुआ है 1 माइनस टी स्क्वायर बाय माइनस 2t यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, जबकि ये वाला माइनस साइन मैंने यहाँ लिखा तो 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर बच गया। अब ये बन गया आपका y डी वाई बाई डी एक्स। फर्दर जो हमें प्रूव करना था उसमें था प्लस x इज़ इक्वल टू 0। सो यहाँ पे हम x ऐड कर लेते हैं दोनों साइड्स पे, y डी वाई बाई डी एक्स प्लस x की जो यहाँ पे वैल्यू गिवन है आपको वो उठा के इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने ऐड की। नाउ लुक कि ये सेम चीज़ है नेगेटिव साइन के साथ और सेम चीज़ है पॉजिटिव साइन के साथ। सो ये सारे के सारे दोनों फैक्टर्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और आंसर आपके पास 0 बचेगा। और यही चीज़ आपने ऊपर प्रूव करनी थी, जो प्रूव करने को हमें कहा गया था। सो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है डिफ्रेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस। इस तरह की एग्जांपल जो थी वो हमने देखी थी कल, जो कि ये है एग्जांपल नंबर 5। डिफ्रेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस करना, इसमें भी आपने क्या है कि एक को आपने y का नाम दे देना है और एक को आपने u का नाम दे देना है। देन आपने उनको चेन रूल यूज़ करते हुए सॉल्व करके डेरिवेटिव कैलकुलेट कर देना है। और सेम काम आपने यहाँ पे भी करना है कि आपने इसको आप u और v का नाम भी दे सकते हैं, आप s और t भी कह सकते हैं, कोई से भी वेरिएबल्स ले सकते हैं। तो आपने यहाँ पे इसको u का नाम दे देना है, इसको v का नाम दे देना है। देन आपने क्या करना है डी यू बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है, और डी ये बना था हमारे पास v डी वी बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है। उसके बाद आपने चेन रूल यूज़ करना है। और यहाँ पे हम ये जो गिवन है इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं। ये जो गिवन था हमें, इसको मैंने u का नाम दे दिया और इसको v का नाम, ये और ये। अब क्योंकि इसको डिफ्रेंशिएट करना था विद रिस्पेक्ट टू दिस, सो इसको विद रिस्पेक्ट टू दिस, विद रिस्पेक्ट टू का मतलब हम ये वाला काम करते हैं, वो डिनोमिनेटर में आता है। सो डी यू को हमने डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू v, तो उसके लिए चेन रूल जो बनेगा वो बनेगा डी यू बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी वी। यहाँ से ये x ख़त्म होकर डी यू बाई डी एक्स बच जाएगा। इनफैक्ट आपने क्या करना है, इसको डी यू बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है, यहाँ से डी वी बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है। इसको हम फिर जो है ना रेसिप्रोकल यहाँ पे इसका लेके यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे और सिंपल से हमारे पास आंसर आ जाएगा। आई होप आप ये सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। सो रोज़ का काम रोज़ किया करें, ठीक है। एंड नाउ ठीक है, चलें आप अपना काम करें। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।